राधे राधे भक्तों, आज हम सभी भगवत गीता से कुछ आध्यात्मिक बातें करेंगे जो हमारे जीवन से होगी। तो आज हम सभी विश्वास के विषय में बात करेंगे और जानेंगे और सीखेंगे। बातें केवल करने से या सुनने से हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आती, उसे हमें अपने जीवन में उतारना पड़ता है, उन चीज़ों को करना पड़ता है, तभी जाकर हमारे जीवन में कुछ बदलाव आते हैं। अन्यथा सुनने को और सुनाने को यह समस्त सृष्टि बैठी है, किंतु जीवन में बदलाव उन्हीं के आते हैं जो प्रयास करते हैं कुछ अच्छा करने का, प्रयास करते हैं कुछ बेहतर करने का, आगे बढ़ने का। अन्यथा जीवन तो सभी का चल रहा है, किंतु किस परिस्थिति में है यह स्वयं हम पर निर्भर करता है, क्योंकि उसके जिम्मेदारी स्वयं हम पर होती है। हमारे जीवन में अच्छा हो या बुरा, यह किसी और को नहीं, अभी तो हमें जानना पड़ता है, हमें समझना पड़ता है। अन्यथा दूसरों की केवल बातें और राय ही होते हैं। हमारे जीवन को हमें स्वयं ही समझना होता है, समेटना होता है या उसे बिखेरना, सब कुछ हमारा ही होता है। अच्छे या बुरे का चयन हम स्वयं करते हैं, अन्यथा कोई दूसरा नहीं। तो इसलिए जीवन में कभी भी स्वयं से धैर्य मत खोइए, अपने आत्मविश्वास को सदैव बनाए रखिए और एक पूरी निष्ठा से, पूरे आत्मविश्वास के साथ एक अपने विश्वास को कभी मत डगमगाने दीजिए, क्योंकि यह विश्वास ही है जो आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और सदैव आपके हिम्मत को बनाए रखती है, जो कभी भी आपको जीवन में हारने नहीं देगा। इसलिए जीवन में परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, कभी अपने विश्वास को मत खोइए। और जब परिस्थितियाँ हमारी सही होती है तो समस्त सृष्टि हमारे साथ है, किंतु यदि विपरीत परिस्थिति हो तो यह संसार जैसे हमें काटने को दौड़ता है। और ये वास्तविकता भी है, जब हमारे समय बुरे चल रहे हो तो हमारे स्वयं की परछाई भी हमारा साथ छोड़ देती है। फिर इस माया भरी दुनिया की बातें ही क्या की जाए। तो इस बात को सदैव ध्यान में रखिए कि आपके स्वयं के अतिरिक्त आपका इस सृष्टि में कोई नहीं है जो आपके विश्वास को बनाए रखे या आपको सदैव आपकी हिम्मत को बनाए रखे। यदि अब आपके जीवन में आपका कोई पूरे हृदय से हित चाहता है या पूरे निस्वार्थ से आपको आगे जीवन में बढ़ता हुआ देखना चाहता है तो वो केवल ईश्वर है और आप स्वयं हैं। आप जैसे अपने सोच को रखेंगे, उसी के
आधार पर आप अपने जीवन में अच्छे या बुरे का निर्माण करेंगे, क्योंकि आपकी जो सोच है, आपकी जो बुद्धि है, वही आपको जीवन में अच्छे या बुरे निर्णय करने का मार्ग बताती है। और आपकी संगति कैसी है, आपकी सोच विचार बुद्धि कैसी है, यह सभी से ही हमें हमारे भीतर जो भी है अच्छा या बुरा इसका पता चलता है। तो यदि आप धर्म के मार्ग पे चलना चाहते हैं, सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहते हैं, तो बुरे संगतियों का साथ छोड़िए और जीवन में किसी पे विश्वास मत कीजिए उस ईश्वर और स्वयं के अतिरिक्त, क्योंकि इनके अलावा इस संसार में हमारा कोई नहीं है सब कुछ, किंतु कुछ क्षण के लिए, जो कि माया से बनी हुई है। और इस माया में जब तक हम पड़े रहेंगे तब तक हमें हमारे स्वयं की वास्तविक मूल्य पता नहीं चलेगा कि हम इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं, किस लिए, क्यों, हमारा कर्म क्या है, हमें किस पथ पे आगे बढ़ना है। हम इन सब से कोसों दूर रहते हैं, जबकि हमारा वास्तविक और पूर्णतः लक्ष्य केवल एक ही होता है। इस मनुष्य जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है, वो है ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर की भक्ति पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी निस्वार्थ भाव के साथ। किंतु हम इन सब से कोसों दूर रहते हैं और ये माया भरी दुनिया में लिप्त हो गए हैं। हमें इस संसार की ये जो माया है, इन्हीं में हमें हमारा अपना पूरा जीवन दिखता है और इन्हीं को हम अपना सर्वस्व मान चुके हैं, जो कि वास्तव में सत्य नहीं है। ये केवल एक माध्यम है जिससे हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, जिससे हम सत्य की मार्ग पर चल सकते हैं। और यही जीवन केवल एक हमें मिला है, जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप से अवगत करवा सकता है और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित भी करता है। और यदि हम इस क्षण को यूं ही व्यर्थ में गवा देते हैं, तो फिर हमारे लिए नर्क का द्वार भी खुला ही है। तो इसलिए अपना जीवन जो है यह व्यर्थ में नहीं मिला है, तो इसे व्यर्थ में मत गवाइए। जितना हो सके ईश्वर को जानिए, पहचानिए, उनसे अपने सारी समस्याओं के विषय में बातें कीजिए। अपने जीवन से जुड़ी हर एक बात जो आप किसी अपने प्रियजनों से, प्रिय व्यक्ति से करते हैं, वैसे ही आप अपने जीवन की जो सारी बातें हैं वो ईश्वर को अपना एक परिवार समझकर, एक अपने माता पिता समझकर, जो कि वास्तव में हैं, उनसे सारी बातें कीजिए। आपके जीवन में फिर ना तो कोई दुख रहेगा, ना कोई समस्या, सदैव आप आनंद से भरे रहेंगे। तो बस जीवन में सदैव अच्छे कर्म कीजिए और आगे बढ़िए। स्वयं से कभी विश्वास को, अपने आत्मविश्वास को मत खोइए।
और हमारे साथ एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। श्री कृष्ण सदा सहायते।